नमस्कार। अब बढ़ते खबरों में आगे जा रुख करेंगे बड़ी खबर का। संभल के मास्टरमाइंड पर शिकंजा, सरेंडर ना करने पर शारिक के घर की कुर्की। कोर्ट ने जारी किया कुर्की का वारंट। आरोपी शारिक की संपत्ति होगी कुर्क। जहां शारिक साठा के घर पर भारी पुलिस बल मौजूद। तो दुबई में है संभल हिंसा का आरोप शारिक साठा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शारिक साठा के घर पर पुलिस बल मौजूद है। तो दुबई में है संभल हिंसा का आरोपी शारिक साठा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसा जा रहा है। जहां संभल हिंसा का जो मास्टरमाइंड शारिक साठा है, वो बताया जाता है कि दुबई में छिप कर बैठा है और दुबई से ही अपने नेटवर्क को लगातार वो चला रहा है। शारिक साठा के खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बाद संभल पुलिस ने उसके घर की कुर्की का आदेश कोर्ट दिया था, जिसके बाद आज उसके मकान की कुर्की की जा रही है। तो शारिक के कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, आर्म्स एक्ट और समसा से जुड़े मामले शामिल हैं। 24 नवंबर 2024 ये तारीख यूपी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है और इसी तारीख को संभल जिला में एक हिंसा हुई थी। शाही जामा मस्जिद बराम हरिद्वार, माफ कीजिएगा, हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान यहाँ हिंसा भड़क उठी थी। तो दंडकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और पत्थरबाजी, आगजनी व गोलीबारी जैसी हालतें, जिनमें कई लोगों की मौत और कई लोग घायल भी हुए थे। अब इस हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड साठा था, जिसे पुलिस लगातार भारत में ढूंढ रही है, मगर वे आराम से दुबई में बैठा हुआ है। तो संभल हिंसा का जो मास्टरमाइंड था शारिक साठा, उस पर देखिए एक्शन किया जा रहा है। हालांकि क्योंकि अभी वो दुबई में बैठा है, लेकिन घर की कुर्की की कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई है। तो देखिए किस तरीके से हिंसा भड़काई थी शारिक साठा ने, और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए संभल को छावनी में तब्दील किया गया है और संभल हिंसा के आरोपी पर कुर्की वाला एक्शन देखिए लिया जा रहा है। तो दुबई में ये बैठा है और वहां से ही लगातार अपने नेटवर्क को हैक किए हुए था। और देखिए संभल हिंसा में किस तरीके से आगजनी की गई, तोड़ की गई, वो सभी तस्वीरें देखी गई थी। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है, जहां संभल हिंसा के आरोपी के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। और बताया जा रहा है कि ये आरोपी भारत में है ही नहीं, बल्कि दुबई जाकर बैठा है। तो इसकी धरपकड़ की भी कोशिश है, साथ कुर्की की फिलहाल कार्रवाई अभी की गई है। तो देखिए कौन है शारिक साठा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। 60 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर और फरार गैंगस्टर है। साल में 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चुराता है। दुबई में छिपकर हिंसा की इसने साजिश रची, गुर्गों को हथियार मुहैया कराए। पाकिस्तान तक का कनेक्शन है। आईएसआई के लिए जाली नोटों का काम भी करता था। तो सोने की और हथियारों की तस्करी ये करता था। तो देखिए कौन है शारिक साठा, गुर्गों को हथियार किस तरीके से मुहैया कराता था ये इसके बारे में जानकारी है। पाकिस्तान तक इसका कनेक्शन है, ये भी बात निकलकर सामने आई है। आईएसआईएस तक इसका कर्म था, संपर्क था, और आईएसआई के लिए जाली नोटों का ये काम किया करता था। देखिए तो शारिक साठा, जो कि मास्टरमाइंड संभल हिंसा के पीछे बताया जा रहा है, उसकी धड़ तेज हो रही है। तो साथ ही साथ कुर्की की कार्रवाई भी हो रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं संभल से। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए ये जो मास्टरमाइंड है शारिक साठा, उसके घर पर कुर्की की किस तरीके से चल रही है, क्या अपडेट? मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जो है संभल के नखाता थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा के पजाया का है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर और संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा का मान है, जिसको कुल करने के लिए आज पुलिस प्रशासन पहुंचा है और वहां पर उन्होंने उसके मकान को कुल करने की शुरू कर दी है। आपको बता दें कि संभल हिंसा 24 नवंबर 2024 को जब हुई थी, तो उसमें जो मुख्य साजिशकर्ता का नाम आया था, वो शारिक साठा का नाम उभर कर आया था। इसको विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन काफी मुस्तैद, पुलिस आज उसकी संपत्ति को कुल करने के लिए पहुंची है। इससे पहले
नोट न्यायालय से इनके आदेश जारी हुए थे, जिसके बाद आज पुलिस यहाँ पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बिल्कुल सतीश, ये बताइए जरा, वही कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये भारत में है नहीं, दुबई में बैठा हुआ है, तो धरपकड़ की क्या कोशिशें हो रही है और कैसे ये कि दुबई में है? आपको बता दूं कि ये जो है दुबई एक नकली पासपोर्ट बनवा के, फर्जी पासपोर्ट बनवा के पहुंचा था, नाम पता चेंज, और इसके लिए पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करने के लिए जो है इंटरनेशनल एजेंसियों के संपर्क में है, साथ ही करने की भी तैयारी की जा रही है आगे क्या, इसकी और धरपकड़ करके इंडिया लाया जा सके। बिल्कुल, और अन्य संपत्तियों की कार्रवाई की जाएगी सतीश? यहाँ कुछ संपत्ति पहले भी पुलिस ने की और आज इनके जो पजाया में 3 मंजिल आवास है उसको के लिए पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है और कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मास्टरमाइंड की भूमिका में है, बताया जा रहा है आईएसआई के लिए जाली नोट तक ये बनाता, तब कैसे खुलासा हुआ है सतीश? मैं आपको बता दूं कि इनके कुछ वायरल है, जिसमें ये दुबई में सोने की स्मगलिंग में भी शामिल रहे हैं, इनके वहां के कुछ फोटो वायरल हुए थे, जिसके बाद इसको जानकारी मिली कि हो सकता है यह सोने की स्मगलिंग दुबई में करते हों। ठीक है सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह रोजगार सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा के 6ठे दिन का नेतृत्व करेंगे। ये पदयात्रा वाराणसी से होगी और गोकुल निकुंज बैंक्वेट हवेलिया चौराहा सारनाथ वाराणसी से यात्रा 22 जनवरी को सारनाथ में समाप्त होगी। तो संजय सिंह की पदयात्रा में भारी भीड़ देखिए उमड़ रही है, हर सड़क पर जन समर्थन उमड़ा है। तो रोजगार 2 सामाजिक न्याय पदयात्रा राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के उनकी ओर से निकाली जा रही है। तो देखिए, रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 लगातार आम आदमी पार्टी जो है रोजगार के मुद्दे को लेकर जन जन के बीच पहुंच रही है। हर गांव हर सड़क पर जन समर्थन देखिए उमड़ रहा है और न्याय का जिक्र वो कर रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार का मुद्दा है और इसलिए उनकी ओर से ये यात्रा पदयात्रा निकल जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की ये यात्रा 22 जनवरी को सारनाथ में होगी ये यात्रा और लगातार इस यात्रा का मकसद कि आखिर किस तरीके से रोजगार के मुद्दे को, क्योंकि ज्वलता है और इस मुद्दे को सड़क पर उतनी ही तत्परता के साथ उठाए। और इसी कड़ी में देखिए संजय सिंह जो है पदयात्रा निकाले हैं और इस समापन 22 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने जहां हर गांव हर सड़क पर जन समर्थन उमड़ रहा है। तो रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जन जन के बीच पहुंच रहे हैं, रोजगार का मुद्दा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय यूपी में रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा कर रहे हैं और इसमें एक बड़ा जन समूह उनके साथ में शामिल हो रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है जनसंख्या जो आसपास के क्षेत्रों की है लगातार इस रैली से प्रभावित होकर के इस रैली का हिस्सा बन रही है। पार्टी ऐसा दावा कर रही है। बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के खिलाफ संजय सिंह ये रैली निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जहां जहां भी रैली जा रही है लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं और इसके साथ ही इस पद यात्रा में
शामिल हैं। एक बड़ा जन आंदोलन हो रहा है, सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है, घर से निकले युवा उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह ने सरकार के बड़े पेपर लीक और बेरोजगारी पर और अन्य मुद्दों को लेकर के यात्रा यूपी में शुरू करी है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किस तरीके से, क्योंकि रोजगार जैसा ज्वलंत मुद्दा पुनीत उठा रहा है और उस लिहाज से उतना ही जन समर्थन भी मिल रहा है, इसका दावा वो कर रहे हैं। देखिए, रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के चौथे दिन जिस तरीके की भीड़ देखने को मिली, यानी कि सोमवार के दिन, उससे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से काफी हर्षित नजर आ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आम आदमी को लोग पसंद करना है। आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे उठाती है, उस पर लोग लगातार चर्चा करते हैं। जो लोग समर्थन में आ रहे हैं, पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष की अगर कोई निभा रहा है तो वो संजय सिंह निभा रहे हैं। जनसंवाद के दौरान भी संजय सिंह को बातें हैं उसको लोगों ने सराहा है और उनके जो ये प्रयास है, चाहे भर्ती घोटाले को लेकर के, लीक को लेकर के हो, बेरोजगारी को हो, महिलाओं और की सुरक्षा को लेकर के, जिस तरीके के मुद्दे बिल्कुल देखिए, और 22 तारीख को अब समापन हो रहा है, ऐसे में अब अंतिम चरण में किस तरीके से और धार दी इस पदयात्रा को देखना होगा। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वह नहीं पड़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आप भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, आता इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। जब बात सेहत की तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे खबर का, जहां यूपी STF को बड़ी सफलता मिली है। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है, जहां विपिन ठाकुर और विपिन टेढ़ी गिरफ्तार। यूपी STF कानपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जहां बर्रा थाने से भागा 50,000 का इनामी बदमाश विपिन टेढ़ी आखिर 2 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है। STF और बर्रा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया है, जहां हिस्ट्री शीटर विपिन टेढ़ी पर 16 से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी STF ने कानपुर से ये बड़ी गिरफ्तारी की है। आरोपी पर कई आपराधिक मामले पहले से भी हैं, तो बड़ी सफलता यूपी STF के लिए। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है, विपिन ठाकुर उसका नाम है। तो आरोपी पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं।
तो 2 महीने बाद देखिए पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये। एसटीएफ और बरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया और हिस्ट्री शीटर विपिन टेढ़ी पर करीब 16 से अधिक गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। तो 50,000 का इनामी ये बदमाश जिस गिरफ्तारी हुई है, यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता इस पूरे मामले में मिली है। तो लगातार इस आरोपी की तलाश थी और ऐसे में आखिरकार सफलता यूपी एसटीएफ को मिली है और इस कानपुर से देखिए गिरफ्तार किया गया है। रामपुर में एक तेज रख ने बाइक सवार को रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे के बाद ट्रक चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए हैं, जिससे इलाके में गुस्सा फैल गया और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर गए। ट्रक की नंबर प्लेट की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस बीच रुक करेंगे कानपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां डीएम की कार्रवाई। सामूहिक विवाह में अव्यवस्था पर प्रशासन सख्त हुआ है। आयोजनकर्ता फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो 5 साल के लिए सरकारी काम रोक। तो उल्लंघन पर फर्म की सिक्योरिटी जब्त की गई है। तो देखिए किस तरीके से बड़ी खबर, जहां उल्लंघन पर फर्म की सिक्योरिटी को जब्त किया गया है। तो डीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो सामूहिक विवाह में व्यवस्था पर प्रशासन सख्त हुआ है। आयोजनकर्ता फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया है और 5 साल के लिए देखिए सरकारी काम पर रोक लगा दी गई है। तो कानपुर में डीएम की ये बड़ी कार्रवाई। सामूहिक विवाह में अव्यवस्था पर प्रशासन सख्त है। आयोजनकर्ता फर्म को ब्लैकलिस्ट किया गया है और 5 साल के लिए सरकारी काम पर रोक भी लगा दी गई है और उल्लंघन करने पर सिक्योरिटी जब्त होगी। लखनऊ के बीकेटी थाना इलाके में दबंगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। दबंगों के हमले में दहशत का माहौल है। रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि धारदार हथियारों और लाठी डंडों से लैस होकर घर में घुसे और महिलाओं व पुरुषों को बेरहमी से हमले में परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सागर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों का कहना है कि हमले के दौरान जान से मारने की भी दी गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बदायूं में प्रभात फेरी को लेकर विवाद हुआ था और इस घटना की जांच के बाद एसएसपी ने पुलिस वाही का आरोप लगाकर सख्त कार्रवाई की। इसमें इस्लाम नगर थाने के थाना प्रभारी अपराधक देवेंद्र यादव, उप निरीक्षक और कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। मतलब उनके काम से हटा दिया गया और जांच के लिए बुलाया गया। एसएसपी की इस कार्रवाई के बाद इस विभाग में हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारियों में भी सख्ती की बात है। अब मामले की आगे की जांच चल रही है और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी हो सकती है। गाजियाबाद के साहिबाबाद के मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में रखे केमिकल में लगी, से कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर से घना का धुआं उठने लगा, जिसने आसपास के पूरे इलाके में अपनी चपेट में ले लिया है। तो धुएं के कारण नजदीकी औद्योगिक इकाइयों और रिहायशी क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को सांस लेने में भी हुई, जबकि फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी और आसपास के स्थानीय लोग एहतियातन बाहर निकल पाए हैं। घटना की सूचना मिलते ही फायर की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है।
आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। बदायूं पुलिस महकमे में देर रात बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। कुल 42 पुलिस कर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। इसमें उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश ने यह तबादला सूची जारी की है। एसएसपी ने बताया कि ये तबादले काम की जरूरत और को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत अपने नए स्थान पर जाकर संभालने के निर्देश है। इसमें विभिन्न थानों, पुलिस लाइन, यूपी 112 और सेल और अन्य कार्यालयों में तैनात पुलिसकर्मी शामिल हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।